जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने पारिवारिक गांव की पाठशाला में। आज की इस नई वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक गांधी युग के बारे में। जैसा कि आप तो लोग दोस्त देख रहे हैं कि महात्मा गांधी जी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका, चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा जैसे आंदोलन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में वन बाय वन काफ़ी डिटेल में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्तों, बताना चाहेंगे कि यदि आप इस सीरीज के पार्ट नंबर 1 अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये वीडियो पार्ट नंबर 2 है, यानी गांधी युग का पार्ट नंबर 2 है। इससे पहले हमने एक पार्ट नंबर 1 पे जा करके लगभग 10 क्वेश्चन को काफ़ी डिटेल में डिस्कशन कर दिया था, जैसे कि गांधी जी ने पहली बार जेल कब हुई थी, गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह कब किया था, ऐसे तमाम क्वेश्चनों, यात्रा कब की थी गांधी जी ने पहली बार, भूख हड़ताल कब की थी, ऐसे तमाम क्वेश्चनों को हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कशन कर लिया है। हालांकि ये चीज़ें अभी आगे भी आएंगी तो हम लोग डिस्कशन करेंगे, लेकिन अब पार्ट नंबर 1 देख लीजिए, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 11 के अनुसार गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में टॉलस्टॉय फार्म नामक कार्यशाला का निर्माण कब कराया था? विकल्प 1 है 1909 में, 1910 में, 1911 में, 1912 में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा विकल्प नंबर बी होगा, 1910 में गांधी जी ने टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की थी। बात करें टॉलस्टॉय जी के बारे में तो टॉलस्टॉय जो थे ये कहीं ना कहीं रूसी थे। इनके द्वारा, टॉलस्टॉय के द्वारा एक बुक लिखी जाती है, वार एंड पीस। ये भी बुक कहीं ना कहीं वर्ल्ड हिस्ट्री में बार बार आपको पूछी जाती है। आप बीपीएससी टीआरई का एग्ज़ाम उठा कर देख लीजिए, बार बार आने वाली ये बुक है, वार एंड पीस। इसको आप बार बार पूछी जाती है, इसको कहीं एक जगह नोट करके रख लीजिए। वहीं बात करें गांधी जी की टॉलस्टॉय सही आंदोलन की पेड़ा जो मिलती है टॉलस्टॉय के द्वारा ही मिलती है। दोस्तों, अब बात करते हैं वहीं पे 1909 के बारे में। 1909 में ही हिंद स्वराज जैसे समाचार पत्रिका का प्रकाशन गांधी जी के द्वारा किया जाता है। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 के। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे? यानी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए थे? बात करें विकल्प नंबर 1 9 जनवरी 1912 को, 9 जनवरी 1913 को, 9 जनवरी 1914 को, या 9 जनवरी 1915 को। तो इस विकल्प का जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प नंबर डी, यानी कि 9 जनवरी 1915 को 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत वापस आए थे। 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में, उसी दिन से ही भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब बात करें दोस्तों, गांधी जब वापस आते हैं तो पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लेते हैं? तो वापस आने के बाद 1916 के लखनऊ अधिवेशन में पहली बार प्रतिभाग करते हैं 1916 में आने के बाद। हालांकि इससे पहले 1901 में 19 अफ्रीका प्रवास के टाइम पे ही इन्होंने कलकत्ता अधिवेशन में प्रतिभाग करते हैं, जिसकी अध्यक्षता दिनसाबाजी अडुल्जी के द्वारा किया जाते हैं। वहीं बात करें लखनऊ अधिवेशन की, अंबिका चरण मजूमदार जी के द्वारा किए जाते हैं। अगर बात करें कुछ लखनऊ अधिवेशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और फैक्ट के बारे में, तो ये इसको लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। नरम दल गरम दल इस आंदोलन में एक हुए थे। अगर बात करें वहीं पे कि हिंदू मुस्लिम लीग और हिंदू के द्वारा एक हुए थे। वहीं बात करें कि इसी आंदोलन में है रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा जो चंपारण में आने का निमंत्रण महात्मा गांधी जी को दिया जाता है। अब आते हैं लोग दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? महात्मा गांधी को भर्ती कराने वाला सार्जेंट कहा जाता है क्योंकि उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीयों में सेना शामिल करने की अपील की थी। विकल्प नंबर बी है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीयों से सेना में शामिल होने की अपील की थी, या फिर
विकल्प नंबर सी, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारतीयों को कांग्रेस में शामिल होने की अपील की थी। विकल्प नंबर डी है, सबने अंग आंदोलन के द्वारा कांग्रेस में शामिल होने की अपील की थी। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो होगा कहीं ना कहीं विकल्प नंबर एक, यानी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही महात्मा गांधी जी के द्वारा भारतीयों को अंग्रेजी सेना में भर्ती होने के लिए किया जाता। इसी से ही उन्होंने अंग्रेजों के द्वारा सार्जेंट की उपाधि दी जाती है। अब बात करें गांधी जी को दी गई कुछ प्रमुख उपाधियों के बारे में, तो जैसे सार्जेंट की उपाधि हो गई, अंग्रेजों के द्वारा दी जाती है। बात करें हिंद स्वराज जैसी उपाधि, ये भी अंग्रेजों की दी, यानी केसर हिंद की उपाधि, ये भी अंग्रेजों की दी जाती है। वहीं बात करें महात्मा की उपाधि, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा जीते हैं। वहीं करें बापू नामक उपाधि जो दी जाती है जवाहरलाल नेहरू जी की दी जाती है। वहीं बात करें राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा की जाती है। अगर एक बहुत ही बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, जैसे कि अर्धनग्न फकीर की उपाधि यानी किसने कहा था, तो चर्चिल ने कहा था। मंगल बाबा किसने कहा था, तो खुदाई की खिदमतगार के संस्थापक। वहीं लाल कुर्ती आंदोलन के संस्थापक ने इनकी मंगल बाबा कह के, अगर बात करें इन्हें जादूगर कह के पुकारा था तो शेख मुजीबुर रहमान ने इन्हें पुकारा था। यानी दोस्तों ये कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो एक जगह लिख लीजिए, जिससे कि आपको आने वाले परीक्षाओं में जो क्वेश्चन पूछता है वो बार बार आपको परेशान ना करे। जैसे सार्जेंट हो गया, अंग्रेजों के द्वारा केसरे हिंद के बारे में बात करें, ये भी अंग्रेजों के द्वारा जीता है। महात्मा की बात करें, महात्मा की उपाधि की बात करें, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जी जाती है। बापू पंडित जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रपिता की बात करें, राष्ट्रपिता की उपाधि महात्मा गांधी जी को किसने दी थी, तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दी जाती है। सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दी जाती है। वहीं बात करें अर्धनग्न फकीर कहकर किसने बुलाया था, अर्धनग्न फकीर तो चर्चिल ने बुलाया था। मंगल बाबा की बात तो खुदाई खिदमतगार के संस्थापक ने कहा था। वहीं कहें कि जादूगर कह के पुकारा था तो शेख मुजीबुर रहमान जी ने पुकारा था। दोस्तों हो सकता है कुछ लिखने में थोड़ा सा इशू आते हैं, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया गया है बहुत सीमित संसाधनों के साथ किया जाता है। लेकिन जब हम ओरली चीज़ बोल देते हैं, आप वीडियो को रोक करके वो कहीं ना कहीं आप नोट कर लीजिए, जिससे कि आपको दोबारा ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको फंसाए नहीं, क्योंकि यही चीज़ें बार बार आपसे गलत होती हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं कहीं ना कहीं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। 14 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 14, ब्रिटिश सरकार में केसरे हिंद की उपाधि किसे सम्मानित किया गया था। ब्रिटिश सरकार ने केसरे हिंद की उपाधि, जैसे कि दोस्तों अभी हमने बात की थी कि सार्जेंट की उपाधि, केसरे हिंद की उपाधि महात्मा गांधी से संबंधित, वहीं राजेंद्र प्रसाद जी से, भगत जी से, महात्मा गांधी से, दादा भाई नौरोजी से। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा, विकल्प नंबर सही होगा, महात्मा गांधी के केसरी हिंद सार्जेंट अंग्रेजों के द्वारा दी गई थी। राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दी थी। महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने दिया था। महात्मा किसने दिया था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा दिया गया था। दोस्तों अगर वहीं बात करें अर्धनग्न फकीर की, तो चर्चिल जी के द्वारा दिया था, चर्चिल ने दिया था। मंगल बाबा कह करके खुदाई खिदमतगार के संस्थापक अब्दुल गफ्फार खान ने दिया था, जिन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता था। इनको ये पहला भारत रत्न पाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति थे। तो ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में हम बारी बारी से क्वेश्चन में और भी डिटेल से डिस्कशन करते जाएंगे, तो बने रहें वीडियो के अंत तक। दोस्तों भारत में गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था, तो विकल्प खेड़ा में, डांडी में, अहमदाबाद में या चंपारण में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो कहीं ना कहीं होगा चंपारण। अगर वहीं बात करें दोस्तों कि
गांधी जी ने सत्याग्रह शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया था? तो 1906 में। अफ्रीका प्रवास के टाइम पे ही पहली बार जब ये पदयात्रा कर रहे थे, पदयात्रा कर रहे थे, कहाँ से कहाँ कर रहे थे? ये कर रहे थे न्यू सकल नटाल के लिए पदयात्रा कर रहे थे। उसी टाइम पर इन्होंने सबसे पहले 1906 में सत्याग्रह जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं चंपारण के बारे में। तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में गांधी जी के द्वारा किया जाता है। वहीं बात करें खेड़ा आंदोलन के द्वारा, खेड़ा आंदोलन 1918 में किया जाता है। वहीं बात करें अहमदाबाद मिल मजदूर के बारे में, तो ये भी 1908 में किया जाता है। डांडी के बारे में बात किया जाए तो डांडी जी किया था 12 मार्च 1930 में। 6 अप्रैल तक चलता है, 6 अप्रैल 1930 तक चलता है। तो दोस्तों ऐसे आप सारे फैक्ट क्रम से लिखते जाइए, जिससे कि आने वाले क्वेश्चन आपको परेशान ना करें, वरना आप अगर प्रैक्टिस लगा रहे होंगे तो ये क्वेश्चन आपको बार बार मिल रहे होंगे। काफ़ी चीज़ें हम ओरली बोल देते हैं, कुछ चीज़ें जो लिखने लायक है उनको लिख भी देते हैं, हालांकि थोड़ा सा लिखने में परेशानी होती है क्योंकि संसाधनों की कमी की वजह से ये चीज़ें आती हैं। खैर बात करते हैं समस्याओं पर न ध्यान देकर हम लोग समाधान पर ध्यान देते हैं। बात करते हैं 16 क्वेश्चन नंबर 16 के, भारत में गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह प्रयोग कब किया? 1916 में, 1917 में, 1918 में या 1919 में? इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा 1919 में। 1919 में क्या हुआ था? चंपारण सत्याग्रह हुआ था। सत्याग्रह हुआ था। कहाँ हुआ था चंपारण? कहाँ था? बिहार में हुआ था। क्यों हुआ था चंपारण सत्याग्रह? नीलकंठिया पटाली के विरोध में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह में किसने? रामचंद्र शुक्ल जी ने इनको बुलाया था। अब बात करें 1916 के बारे में, तो 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था। लखनऊ अधिवेशन हुआ था, जिसमें रामचंद्र शुक्ल जी ने इनको चंपारण आने का निमंत्रण देते हैं। वहीं बात करें दोस्तों 1918 के बारे में, तो 1918 में खेड़ा आंदोलन होता है। खेड़ा आंदोलन, अहमदाबाद में मजदूर आंदोलन होता है। वहीं बात करें 1919 के बारे में, तो 1919 में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड जिसमें आर डायर के द्वारा गोली चलवाई जाती है। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। किसके आमंत्रण पर गांधी जी चंपारण गए थे? विकल्प 1 है राजेंद्र प्रसाद, मजहरूल हक, राजकुमार शुक्ल या स्वामी सहजानंद। तो इस प्रश्न का जो सही होता होगा विकल्प नंबर सी होगा। विकल्प राजकुमार शुक्ल जी के द्वारा 1916 में लखनऊ अधिवेशन में आते हैं और उसी अधिवेशन में लखनऊ चंपारण आने का निमंत्रण राजकुमार शुक्ल जी के द्वारा दिया जाता है। अब बात करते हैं स्वामी सहजानंद जी के द्वारा। तो अप्रैल 1936 में अखिल भारतीय भारतीय किसान सभा की स्थापना लखनऊ में। किसान बार बार पूछने जाने वाला क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं आप इसको नोट करके रख लीजिएगा। किसान सभा की स्थापना करते हैं, कहाँ पे करते हैं? तो लखनऊ में करते हैं। वहीं बात करें इनके द्वारा एक और किया है बिहार प्रांतीय किसान सभा। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना 1929 में की जाती है। दोस्तों वहीं बात करें राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में, तो राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति थे। इनका जन्म 1884 को जीरादेई में होता है। इनके पिताजी का नाम महादेव सहाय था, इनकी माता जी का नाम कमलेश्वरी देवी था। इनकी जो एक फेमस बुक थी वो इंडिया डिवाइडेड एक इनकी फेमस बुक थी। बात करें ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, 2 बार निर्वाचित होने वाले ये प्रथम राष्ट्रपति थे। अब आते हैं दोस्तों कहीं ना कहीं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है?
क्वेश्चन नंबर 18 कहता है चंपारण आंदोलन में गांधी जी द्वारा किस पद्धति का विरोध किया गया? विकल्प 1 है 3 कठिया, बाल विवाह, सती प्रथा या रॉलेट एक्ट। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो कहीं ना कहीं होगा विकल्प नंबर 1 3 कठिया पटाली, यानी कि 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे की खेती जबरन नीलहे और अंग्रेजों के द्वारा कराई जाती, जिसके विरोध में 1916 में रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस के गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण दिया जाता है। और वही चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सफल आंदोलन अगर कहें तो पहले प्रथम सत्याग्रह चंपारण आंदोलन ही होता। चंपारण आंदोलन 1917 में बिहार के चंपारण मोतिहारी चंपारण में होता है। अब दोस्तों बात करें रॉलेट एक्ट के बारे में, तो रॉलेट एक्ट ये आया था 1919 में, अंधा कानून, यानी इसमें ये था कि किसी भी व्यक्ति को बिना बताए भी कभी भी अंग्रेज़ों के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता था। दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। 3 कट्ठे पद्धति के तहत किसानों को प्रत्येक 10 कट्ठे में से 3 कट्ठा जमीन नील की खेती करनी होती थी। विकल्प बी है प्रत्येक 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा जमीन की नील की खेती करनी होती थी, या विकल्प नंबर सी है प्रत्येक 20 बीघे में 3 कट्ठा जमीन पर नील की खेती करनी होती थी, प्रत्येक एकड़ में 3 कट्ठे जमीन की नील खेती करनी होती थी। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा उसी का विकल्प होगा विकल्प नंबर 3, यानी चंपारण सत्याग्रह में जब वो होता तो 20 कट्ठा में से जबरन 3 कट्ठा खेती करने नीलहे के द्वारा यानी अंग्रेजों के द्वारा जबरन 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे नील की खेती करवाई जाती है, जिसके विरोध में ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा चंपारण में गांधी जी को बुलवाया जाता है। वहीं पर बुलवा करके एक पहला गांधी जी का सत्याग्रह किया जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? वर्ष 2018 में गांधी जी का खेड़ा आंदोलन था। विकल्प 1 है राष्ट्रीय आंदोलन, विकल्प बी है श्रमिक आंदोलन, विकल्प सी है एक किसान आंदोलन, विकल्प डी है एक स्वतंत्रता आंदोलन। इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो होगा सी होगा एक किसान आंदोलन। तो दोस्तों आज की वीडियो में फ़िलहाल हम इतना ही रखते हैं, फिर कल कुछ नए क्वेश्चन के साथ गांधी जी से संबंधित कुछ नए फैक्ट के साथ मिलेंगे। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपकी तैयारी को कहीं ना कहीं धार देने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों हम आशा करते हैं काफ़ी चीज़ों को डिस्कस करते हैं, जो चीज़ें भी रह गई हैं गांधी जी से संबंधित वो नेक्स्ट वीडियो में हम और भी बेहतरीन तरीके से और भी अच्छे से डिस्कस कर देंगे, जिससे कि गांधी जी से आने वाले कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटे ना। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।